शाहीन आफरीदी को बता भी दिया गया है, जो सिलेक्शन कमेटी है और बोर्ड के एक दो लोग हैं, उन्होंने कि आप फिलहाल जो अगली 2 सीरीज होनी है, एक वेस्ट इंडीज में और इंग्लैंड में, उसके लिए हमारे प्लान्स में शामिल नहीं है। रीजन उनको ये दिया गया है कि आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते, इसलिए हम आप पर कंसीडर नहीं कर रहे आपको। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि बांग्लादेश वो गए थे, तब भी उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली थी। शायद अब पॉलिसी पे इम्प्लीमेंट ज्यादा सख्ती से करने का फैसला किया गया है। शाहीन ने जो आखिरी बार पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज का टूर किया था, तो उसमें 18 विकेटें ली थी और 4 में से 3 इनिंग में उन्होंने 4-4 आउट किए थे, 1 में 6 आउट किए थे और आखिरी 14-15 टेस्ट में 60 विकेटें वो ले चुके हैं। ये दुरुस्त है कि जो होम कंडीशन में मैचेस हो रहे हैं, या जैसे अभी बांग्लादेश टीम गई तो उन कंडीशन में उनकी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा खास रही नहीं। लेकिन जो वेस्ट इंडीज की कंडीशंस हैं, वहाँ पे फास्ट पिचेस बनती हैं और इंग्लैंड में जैसे अभी आपने इंट्रो में भी बताया, लॉर्ड्स में मैच हुआ, 4 दिन में खत्म हुआ, जो 3 दिन में हो जाता अगर वेदर खराब नहीं होता। और पिच पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है, क्रिटिसिज्म आ रही बहुत ज्यादा, तो वहाँ की पिचेस भी फास्ट होंगी, तो वहाँ हमें जरूरत पड़ सकती है शाहीन की। लेकिन टिल नाउ वो प्लान्स में शामिल नहीं है इन 2 सीरीज के लिए। और मोहम्मद अली और हुनैन शाह, इनके ऊपर गौर किया जा रहा है कि इनको मौका दिया जाए। बाकी अब्बास, आमिर जमाल और इस तरह के जो बॉलर पहले से सेटअप का हिस्सा है वो भी होंगे। तो अभी तक की तो ये इत्तलात है, आगे देखते हैं कि क्या होता है। सही। अच्छा जाहिद मकसूद साहब, आप क्या कहेंगे कि स्पीड में कमी पर भी बात हो रही थी शाहीन की, इसके अलावा परफॉर्मेंस भी कुछ ज़्यादा मुतासर क्यों नहीं रही? लोगों का यही कहना है, शाहीन खुद भी कहते रहे हैं कि मशीन ख़राब हो जाती है, उसे रेस्ट चाहिए। तो क्या ये फैसला पहले हो जाना चाहिए था, या ये अब ये जो फैसला हुआ ये ठीक है? देखिए, पाकिस्तान में डोमेस्टिक खेलने की पाबंदी तो है नहीं, क्योंकि ये इस बारे में कुछ सिस्टम है नहीं। बाबर आजम जब से टीम से बाहर थे और बार बार मुतालबा किया जा रहा था उनको डोमेस्टिक खेलनी चाहिए, वो डोमेस्टिक नहीं खेल रहे थे। शाहीन अफरीदी डोमेस्टिक नहीं खेल रहे। हमारे बहुत से सुपरस्टार जो हैं वो डोमेस्टिक से दूर रहते हैं। और बांग्लादेश में 1 टेस्ट मैच खेले थे और 1 आपको याद होगा फिर उनको रेस्ट दिया गया था, क्योंकि उसके बाद वनडे सीरीज़ थी ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़, उसके लिए उनकी फ़िटनेस की बहाली के चक्कर में भी उनको बाहर बिठाया गया था। लेकिन शाहीन के अलावा भी चंद एक खिलाड़ी हैं जो दिखाई देते हैं हमें कि इन 49 खिलाड़ियों में नहीं है। अभी नेशनल T20 कल ख़त्म हुआ, जिसका फाइनल कल खेला गया। इब्तिदाई मैचेस आपको पता है पेशावर में खेले गए थे, तो उसमें कामरान गुलाम जो है उसको बेस्ट बैट्समैन करार दिया गया नेशनल T20 का, वो भी इन 49 खिलाड़ियों में नहीं है। जहाँ तक मैंने अभी आते आते लिस्ट का जायज़ा लिया है तो उसामा मीर, जिन्होंने 16 विकेटें ली, बेस्ट बॉलर करार पाए हैं, वो भी इसमें नहीं है। शाहज़ेब बहुत अच्छा आगाज़ दे रहे हैं टीमों को और बहुत अच्छा खेल रहे हैं, वो भी इन खिलाड़ियों में शामिल नहीं है। अलबत्ता जो खिलाड़ी यहाँ पे किसी ना किसी काउंटी या लीग के लिए दूसरे मुल्कों में बिजी हैं, उनके बारे में थोड़ी सी प्रेस रिलीज में वजाहत होनी चाहिए थी कि फ़लाँ खिलाड़ी जो है वहाँ पे मौजूद हैं, इसलिए उनको कैंप में नहीं लिया गया। इसलिए चंद एक खिलाड़ी नज़र आते हैं जो टीम में होने चाहिए थे, जिनको नहीं लिया गया। इसी तरह से हसीबुल्लाह हैं, हमेशा उनका जिक्र किया जाता रहा और अब चुपके से उनको हसीबुल्लाह को भी बाहर बिठा दिया गया। मोहम्मद हारिस अलबत्ता टीम में नहीं है, लेकिन उनकी आपको पता है परफॉर्मेंस में ऊंच नीच है, तो बहुत आउट क्लास परफॉर्मेंस इन दिनों नहीं दिखा रहे थे, वो भी कैंप में नहीं है। लेकिन जब 49 खिलाड़ी हों, 22 रेड बॉल के, 27 वाइट बॉल के, तो जो भी खिलाड़ी खेल के किसी ना किसी नेशनल T20 में या डोमेस्टिक में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाकर सामने आता है, उसका इतना तो राइट बनता है और इतनी हौसला अफजाई बनती है कि उसको कम से कम उस कैंप में लाजमी लेना चाहिए। वरना फिर इस किस्म की खबरें सामने आती रहेंगी। जैसे सुफियान मुकीम को जो है हमने टीम के साथ ट्रैवल करवाया, ODI सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ किसी भी मैच में मौका नहीं दिया, और यहाँ तक फिर खबरें सामने आ गई कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने उनको ऑफ़र कर दिया, आप पाकिस्तान आ जाए, हम वहाँ से भी मौका देंगे। और फिर नासिर हुसैन जैसे जो उनके सबक कप्तान हैं, उनका भी एक बयान जो है मीडिया की जीनत बना है कि अगर सुफियान मुकीम को ये ऑफ़र दी जाती है और कोई चांस बनता है तो उनको आ जाना चाहिए, क्योंकि बहरहाल ये बताया जाता है। और एक तासर ये है कि बहुत से प्लेयर जो है अपने कैरियर से हाथ धो बैठते हैं, तो उनको हमने संभाल कर रखना होगा। अच्छा। जो भी प्लेयर डोमेस्टिक में या नेशनल किसी इवेंट में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता है तो उसको कम से कम कैंप में ज़रूर मौका मिलना चाहिए। अच्छा जाहिद साहब, ये अभी आपने डोमेस्टिक की बात की कि हमारे जो प्लेयर हैं, स्टार प्लेयर्स हैं, वो डोमेस्टिक नहीं खेलते, क्या वजह? उनके पास टाइम नहीं होता, बहुत बिजी होते हैं, या अपनी मर्जी से नहीं खेलते? अगर परफॉर्मेंस डाउन चल रही है तो फिर उसका सोल्यूशन है, तो वो उसे अवेल क्यों नहीं करते? नहीं, बात मर्जी की तो है ही नहीं, बात तो सिस्टम की है। अगर हम फिर हमें एग्जांपल देनी पड़ती है भारत की,
अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली जो है मजबूर हो जाते हैं कि वो डोमेस्टिक खेलें और फिर टीम में आए, तो यहाँ भी ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जाएं और अपना डोमेस्टिक खेलें। इसमें प्लेयर की मर्जी या रजामंद होना या ना रजामंद होने वाली बात नहीं है। हमारे एक सोर्स बताते थे कि किसी ज़माने में बाबर आजम से कहा गया आप डोमेस्टिक क्यों नहीं खेलते, कहते हैं वहाँ पर क्राउड बहुत आता है, लोग डिस्टर्ब करते हैं। भाई लोग डिस्टर्ब करते हैं, आपने खेलना तो है डोमेस्टिक। हालांकि इतना बड़ा खिलाड़ी शाहीन है, बाबर हैं, जितने भी बड़े खिलाड़ी हैं, रिजवान है, तो वो तो सिक्योरिटी तो वहाँ मुहैया की जा सकती है और उनको कम से कम डोमेस्टिक लाजमी खेलने चाहिए। सही। अच्छा यूसुफ अंजुम, आपका क्या कहना है शाहीन की सिलेक्शन ना होने पर? इसके अलावा अगर खिलाड़ियों पर डाउन फेज आता है तो फिर इसका वर्ल्ड वाइड क्या सोल्यूशन होता है, किस तरह वो उससे बाहर निकलें? देखिए, पाकिस्तान टीम का जो सबसे बड़ा मसला मैं समझता हूँ क्रिकेट का है वो फिटनेस के हवाले से है, क्योंकि आपको पता है कि इन दिनों जो क्रिकेट है तीनों फॉर्मेट की बहुत ज़्यादा हो गई है और हमारे जो लड़कों की फ़िटनेस है शायद उस मेयार की नहीं है जो इस वक्त की ज़रूरत होती है। शहनशाह अफरीदी हमारे प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं, माजी में इनकी जो परफॉर्मेंस थी वो हमें उसकी वजह से फतवात भी मिली हैं, लेकिन जब से वो इंजर्ड हुए हैं उसके बाद जो उनकी रिकवरी का मेयार था, जो फिटनेस का था और जो उनकी स्पीड थी वो मुतासर हुई है। अब ये काम शहनशाह अफरीदी का ज़ाती था क्योंकि उसका अपना करियर है, उसको बेहतर बनाना था, तो उनको अपनी तवज्जो उस जानब देते, लेकिन उन्होंने फोकस किया कि ठीक है जी मैं T20 फॉर्मेट को उन्होंने थोड़ा सा बना लिया कि मैं यहाँ पर अपना खेलता रहूँगा, टेस्ट क्रिकेट की तरफ उन्होंने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। होना तो ये चाहिए था कि बजाय पैसे के भागने के पीछे लीग क्रिकेट को आप तरजीह देते, आप कहते जी मैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेलूँगा, जाके अपनी फॉर्म और फिटनेस को बहाल करूँ और जो मेरे हवाले से एक स्पीड के हवाले चीज़ें उनको मैं अपनी रिकवरी की तरफ लेके आऊँ। यहाँ पर यकीनी तौर पर कुछ कोताहियाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी हुई हैं, कुछ खिलाड़ियों से भी हो रही हैं, इस जानब तवज्जो देने की ज़रूरत है और मेरे ख्याल में ये एक अच्छा मौका है कि क्योंकि अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो नए वो शुरू होने हैं उसमें एक शिक्षा शामिल की जाए कि जो खिलाड़ी भी इस कैटेगरी का हिस्सा बनेगा वो कम से कम साल में 5 या 6 डोमेस्टिक मैच ज़रूर खेलेगा और उसकी जो फिटनेस होगी वो आला पाई की होनी चाहिए, क्योंकि इसके हवाले से जब तक फिटनेस के मेयार पर हम समझौता करेंगे तो फिर जो मसाइल यूँ के तू रहेंगे। आज शहनशाह अफरीदी को ये मसला हुआ, कल किसी और खिलाड़ी को मसला होगा, क्या फिर हम उसको भी बाहर कर देंगे? अच्छा यूसुफ, बाहर कर देना बड़ी सख्ती की जाती है ना, तब भी बहुत सारे लोग उसको भी क्रिटिसाइज करते हैं कि देखें 19-20 तो चलता है, बहुत सख्ती ना करें, फिर तब हम लोग ये भी तो बात करते हैं। देखिए, प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, उनको अपनी जो इस तरह की चीज़ों पर कोई मेरे ख्याल में समझौता नहीं करना चाहिए और ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानब कोई थोड़ा सा कोई रिलेक्टेंट शो करना चाहिए। जैसा कि जाहिर साहब ने कहा कि डोमेस्टिक क्रिकेट जो खेलेगा वही उसको कमबैक करवाना चाहिए। हम दुनिया की मिसालें देते हैं, उनका तरीक़ाकार यही है कि वो जो खिलाड़ी भी अनफिट होता है वो डोमेस्टिक क्रिकेट जाकर खेलता है, वहाँ पर अपनी फिटनेस और फॉर्म को साबित करते, उसके बाद सिलेक्शन कमेटी उसको ज़ेरे गौर लाती है। हमारे यहाँ चूँकि एक जब खिलाड़ी टीम में आ जाता है 1-2 मैचेस में परफॉर्मेंस के बाद वो अपने आप को हीरो समझता है, स्टार समझता है कि ठीक है जी अब तो मैं सिलेक्शन के लिए ऑटोमेटिक चॉइस हो गई, मुझे कौन बाहर निकाल सकता है। चाहे बाबर आजम हो, चाहे शहनशाह अफरीदी हो, चाहे जितने भी बड़े नाम हो, उनको डोमेस्टिक की तरफ जाना चाहिए और ये पीसीबी को अपनी पॉलिसी जो है उसमें वाज़ेह करना चाहिए कि जब तक आप डोमेस्टिक को इज्जत नहीं देंगे उस वक्त तक फिर आपकी सिलेक्शन के मामले पर भी हम पीसीबी को इन खिलाड़ियों को खुद मजबूर करना चाहिए। अच्छा सलीम खालिक साहब, वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड का टूर भी करना है टीम ने, दोनों की कंडीशन डिफरेंट है, क्या ये जो टीम है हमारी ये ठीक है? हमें मजीद हिकमत अमली क्या अपनानी चाहिए जिससे अगर नहीं भी ठीक तो कुछ बेहतरीन हो जाए इकदाम? सबसे बड़ी हिकमत अमली ये बनानी चाहिए कि हमारे जो बैटर्स हैं वो वहां पर कैसे खेलेंगे, इसका सोचना चाहिए।